एक गांव में गंगादास नाम का एक वैद्य रहता था। वह बड़ी से बड़ी बीमारी दूर करने में माहिर था, लेकिन वह वैद्य धन दौलत का बहुत ही ज्यादा लालची था और उस गांव में जो कोई भी इंसान उसके पास इलाज करवाने आता तो वह गंगादास वैद्य उससे ज्यादा रुपए ले लेता था। इसलिए गांव के लोग उससे अपना इलाज करवाने से बहुत डरते थे। लेकिन वह बेचारे करते भी क्या, 3 गांव में सिर्फ वही एक वैद्य था, इसलिए मजबूरन लोगों को गंगादास के ही पास इलाज के लिए जाना पड़ता था और गंगादास गरीब लोगों का धन कसकर बहुत पैसे वाला बन गया। तभी एक दिन एक गरीब आदमी के छोटे लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उसने जल्दी से गंगादास वैद्य को अपने घर बुलाया। तो जैसे गंगादास ने उसकी बीमारी चेक की तो उसे तेज बुखार और उल्टी की ज्यादा शिकायत थी। लेकिन गंगादास ने उस गरीब को भी नहीं छोड़ा और उसने उस गरीब को झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब इसका बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मेरे बच्चे को बचा लो गंगादास, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। एक रास्ता है तुम्हारे बच्चे को बचाने का। बताओ मुझे, कौन सा रास्ता है जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। दूर गांव से एक जड़ी बूटी मंगवानी होगी, मगर वह जड़ी बूटी इतनी महंगी है कि तुम उसे खरीद नहीं पाओगे। अगर तुम अपना खेत मेरे नाम कर दो तो मैं अपने पैसों से वह जड़ी बूटी लाकर दे सकता हूं। अब वह गरीब आदमी समझ चुका था कि गंगादास में लालच भर चुका है, लेकिन वह गरीब आदमी करता भी क्या, उसे तो सिर्फ अपने प्यारे बच्चे को बचाना ही था। तो उसने अपनी खेत की जमीन गंगादास के नाम करते हुए एक कोरे कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया और उसके बाद गंगादास ने उस गरीब के बच्चे को बुखार और उल्टी की कम मात्रा में दवाई दी और वहां से चला गया और शाम को उसके घर जाकर एक जड़ी बूटी उसके बच्चे को खिला दी और फिर थोड़ी देर में उस गरीब का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब जिस खेत में वह खेती करके अपने परिवार को पालता था, वह खेत अब गंगादास ने उसे बड़ी चालाकी के साथ छीन लिया था और अब वह गरीब आदमी बेरोजगार हो चुका था। तभी जैसे ही वह गंगादास उस गरीब के खेत के कागज लेकर जाने लगता है, वैसे ही वह गरीब आदमी आंखों में आंसू लिए उस गंगादास से कहता है, गंगादास, तूने मेरे बेटे का इलाज करने के लिए मेरा खेत अपने नाम तो करवा लिया, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरे लालच का घड़ा भर जाएगा और फिर यह धन दौलत भी तेरे किसी काम की नहीं रहेगी। इस बात पर गंगादास हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे गंगादास कई गरीबों को झूठी बीमारी बताकर उनसे ज्यादा पैसे लूटने लगा और वह धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर बन गया। और यह बात गांव से दूर पहाड़ों के बीच डाकू शेर सिंह तक पहुंच गई और उसने गंगादास को लूटने का प्लान बना लिया। लेकिन किसी ने यह बात गंगादास को बता दी। तभी गंगादास बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे उसने अपना सारा धन जंगल में एक जगह छुपा दिया। जैसे ही गंगादास अपने घर पर पहुंचा, वैसे ही उसके घर पर डाकू शेर सिंह और उसके साथी उसकी पत्नी और उसके बेटे को पकड़े हुए खड़े थे और फिर उन्होंने गंगादास को भी बंदी बना लिया। तभी शेर सिंह ने गंगादास से कहा, गंगादास, हमें पता चला है कि तू इन गांव वालों को इलाज के नाम पर बहुत लूटा है। अब ऐसा कर कि वह सारा धन तू मुझे दे दे। कौन सा धन? मेरे पास तो कोई धन नहीं है और मैं तो कई गरीबों से इलाज के पैसे भी नहीं लेता। यह सुनते ही शेर सिंह को बहुत गुस्सा आ गया और वह गंगादास, उसकी पत्नी और बेटे को गांव से दूर पहाड़ी पर लेकर चला गया और फिर उसने उन तीनों के हाथ बंधवा दिए। अब गंगादास बहुत रो रहा था क्योंकि उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा भी भूखे प्यासे उस डाकू शेर सिंह के बंदी बने हुए थे। अब गंगादास ने डाकू शेर सिंह से कहा, मेरे बेटे और मेरी पत्नी को कम से कम खाना तो खिला दो। ठीक है, एक टाइम का खाना तुम्हें मिल जाएगा, मगर पूरे 5000 में और एक गिलास पानी की कीमत होगी 1000। यह सुनते ही डाकू शेर सिंह के सभी साथी खूब जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, शेर सिंह, तेरा ये तरीका तो हमें बहुत अच्छा लगा इस लालची गंगादास से पैसे निकलवाने के लिए। शेर सिंह एक टाइम के खाने का 5000 और एक गिलास पानी का 1000। शेर सिंह ने गंगादास को खींचकर थप्पड़ मारा और उससे कहा, गंगादास, तू क्या सोच रहा है कि हमने तेरे लिए यहाँ ढाबा खोल रखा है? याद कर, तू आज से पहले कितने लोगों से सिर्फ 5 रुपए की दवाई के बदले उनसे ढेर सारा धन लूटा है और कई लोगों की तो तूने जमीन भी छीन ली है। क्या ये सब भूल चुका है? तू तो हमसे भी बड़ा डाकू है गंगादास, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कुछ भी कर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस तेरा सारा धन चाहिए और अब मैं तुझे छोड़ रहा हूं।
तू जल्दी जा और सारा पैसा लेकर कल दिन तक आ जाना, और तुझे आने में अगर थोड़ी भी देर हुई तो समझ तुझे यहाँ तेरी पत्नी और तेरे बेटे की लाश ही मिलेगी। यह सुनते ही गंगादास रोता हुआ जंगल में छुपाया हुआ सारा धन लेने पहुंचा, मगर देखा कि सारा धन वहां से कोई और निकाल कर ले गया था। तभी गंगादास बहुत परेशान हो गया कि अब वह क्या करेगा, और वहीं रोने लगा। तभी उसे वहां उसके नौकर का गमछा परा हुआ दिखाई दिया, तो वह समझ गया कि शायद उसका वफादार नौकर ही उसका सारा धन निकालकर ले गया। अब गंगादास खूब पछता रहा था, और अब उस गरीब की बात भी याद आ रही थी। उस गरीब की वह बात अब सच हो चुकी थी। तभी गंगादास गांव के बीच में जाकर रोने लगा, और उसने गांव वालों को डाकू शेर सिंह के पास उसकी पत्नी और बेटे की सारी बात बता दी। और गंगादास ने गांव वालों को यह भी बताया कि वह किस तरह गांव वालों को इलाज के नाम पर लोगों को झूठी बीमारी बताकर पैसे लुटा था। यह सुनकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा चौंक गए, लेकिन फिर भी सभी गांव वालों ने गंगादास के सारी गलती माफ करते हुए उसकी पत्नी और बेटे को उस डाकू से बचाने का फैसला किया। और सब ने अपने घर से थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करके गंगादास को साथ लेकर उस डाकू शेर सिंह के पास पहुंच गए और उसकी पत्नी और बेटे को छुरा कर ले आए। और फिर सभी गांव वालों को दिल से धन्यवाद कहता हुआ उनसे अपनी सारी गलतियां की माफी मांगता है।